Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson 4, Bipin Babu's Lapse of Memory. So let us see. Bipin Babu's car was safely parked in Bottom Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार को लाइट हाउस सिनेमा का बगल में बॉटम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के बगल में सकुशल खड़ा किया गया. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. जैसे ही वह कार में चढ़े उन्होंने ड्राइवर से चालक से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम. सीताराम गंगा के किनारे ले चलो. ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड. बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder. ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड. स्टैंड रोड से यात्रा करते हुए बिपिन बाबू regretted. बिपिन बाबू पछतावा किए having paid so much attention to the intruder. उस अपरिचित के प्रति इतना ध्यान देने के लिए. बिपिन बाबू regretted having so much attention to the intruder. बिपिन बाबू उस अपरिचित की ओर इतना अधिक ध्यान देने के लिए पछताए. ही हैड नेवर बीन टू रांची. वह कभी रांची नहीं गए. नो क्वेश्चन अबाउट इट. इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं. इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years एगो. इट वॉज इनकंसीवेबल. यह समझ से बाहर था he should forget such an accident which took place only 6 or 7 years ago. कि वह ऐसी घटना के बारे में भूल जाएं जो मात्र 6 अथवा 7 वर्ष पूर्व घटी हो. He had an excellent memory. उनकी स्मृति अत्यधिक उत्तम है. Unless बिपिन बाबू's head reeled. इसके बाद भी बिपिन बाबू का सर चकराया अर्थात वह अचंभित और दुविधा से भर गए. वाज ही लूजिंग हिज माइंड. क्या उनका दिमाग खराब हो गया था. बट हाउ कुड दैट बी. लेकिन यह कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वह प्रतिदिन अपने कार्यालय में काम कर रहे थे. इट वॉज ए बिग फर्म. यह एक बड़ी कंपनी थी. एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब. और वह एक जिम्मेदारी से भरा हुआ नौकरी कर रहे थे. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. वह किसी भी ऐसी चीज़ से परिचित नहीं थे जो खराब हो रहा हो, जो अब तक गलत हुआ हो. ओनली टूडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग. केवल आज भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग में 1 घंटे तक बोला. एंड येट और फिर भी. एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम. फिर भी वह व्यक्ति उनके बारे में बहुत सारी बातें जानता था. हाउ किस प्रकार से. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. वह उनके बारे में कुछ अंतरंग बातों को जानता था. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. वह उनके बारे में कुछ अंतरंग बातों को भी जानता था. द बैग ऑफ बुक्स. पुस्तकों के झोलों को. वाइफ डेड. पत्नी की मृत्यु को. ब्रदर्स इंसैनिटी. भाई के पागलपन को. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. केवल एक ही गलती थी उनके रांची जाने के बारे में. नॉट ए मिस्टेक. गलती नहीं. ए डिलिबरेट लाई. बल्कि जानबूझकर बोला गया झूठ था. इन 1558 ड्यूरिंग द पूजाज. सन 1958 ईस्वी में पूजा के दौरान. ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज पैलेस. वह कानपुर में अपने मित्र हरिदास बागची के घर थे. आल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू. जो कुछ बिपिन बाबू को करना था वह था लिखना. नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. नहीं, हरिदास को लिखना कोई रास्ता नहीं है. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड. बिपिन बाबू को अचानक याद आया दैट कि हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो. के हरिदास कुछ सप्ताह पहले ही अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए हैं. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. और उनके पास उनका पता भी नहीं है.
बट वेयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ, लेकिन प्रमाण की आवश्यकता ही कहाँ थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वह पूर्ण रूप से परिचित थे, जानते थे दैट कि ही हैडेंट बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गए, एंड दैट वाज दैट, और बस यही बात खत्म हो जाती है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, नदी की हवा ऊर्जा प्रदान कर रही थी, ऊर्जा प्रदान करने वाली थी, जीवंतता प्रदान करने वाली थी। एंड यट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू माइंड, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के मस्तिष्क में थोड़ी असुविधा, असहजता थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, हेस्टिंग के निकट आसपास बिपिन बाबू ने अपने पैजामे को मोड़ने का निश्चय किया। एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और अपने दाएं घुटने पर एक दृष्टि डालने का। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। हेस्टिंग्स के निकट के आसपास बिपिन बाबू ने अपने पैजामे को मोड़ने और अपने दाएं घुटने पर एक नज़र डालने का निश्चय किया। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, देयर वॉज द मार्क, एक चिन्ह था, ऑफ एन ओल्ड कट, पुराना कटा हुआ निशान। देयर वॉज ए मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच कट लॉन्ग कट, 1 इंच, वहाँ पर 1 इंच लंबा पुराना घाव था, कटे का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू टेल माने बताना, व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, कि यह चोट कब लगी थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, यह बताना मुश्किल था कि यह चोट कब लगी थी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।